वस्तुएं बेचता है। एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, ठीक है। उसके बाद बोला है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य के बराबर है। उसने पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरे वस्तु पर 10% की हानि पर बेचा। यानी उसने पहले वस्तु को कितना पर 20% के लाभ पर और दूसरे वाले को 10% की हानि पर बेचा है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। इसमें दो वस्तु का जिक्र हुआ है, कब का? तो मान लीजिए एक आई है और एक डबल आई, ठीक है। एक वाई है और एक डबल आई। आप कोई भी चीज बेचिएगा उससे पहले आप उसको क्या करिएगा? खरीदिएगा। तो मान लीजिए ये सीपी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एसपी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, जो पहले वस्तु का मतलब जो विक्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। यानी यहाँ पे जो हम लोगों का चीज है या जो भी कुछ आएगा, ठीक है, वह इसके बराबर हो जाएगा। ये सवाल नहीं दिया सवाल, हाँ सवाल में बोला है कि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब बोला है पहले वाले वस्तु पर कितने का लाभ होता है? 20%। 20% का क्या होता है? लाभ। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। यानी कोई चीज है जिसको हम 5 रुपए में क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो हम 5 रुपए में खरीद रहे हैं और 20% लाभ पर बेच रहे हैं, तो 1 पैसा में बिकाएगा। कितना बिकाएगा? 6। तो इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 नहीं, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 6। उसके बाद बोला है कि दूसरे वाली वस्तु पे, सेकेंड वाली वस्तु पे हमको 10% का क्या हुआ? हानि। तो 10% का मतलब क्या होता है? तो 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10। तो इसका मतलब है 10 की कोई चीज है, 10% नुकसान में बेच रहे थे, 1 कम में बिचाएगा। कितना बिचाएगा? 9 में। तो इसका मतलब है कि किसी वस्तु का दाम क्या है? 10 और उसको बेच रहे हैं तो कितने में बिकाएगा? 9 रुपए। कितने रुपए में? अब सवाल में बोला है कि हम लोगों का जो ये दोनों बॉक्स है ये दोनों क्या है? बराबर होना चाहिए। क्योंकि सवाल में बोला है कि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। क्या इसमें आपको बराबर दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इसको बराबर करेंगे। बराबर क्या करेंगे? करेंगे। बताइए 6 को और 10 को बराबर करना है तो क्या कर सकते हैं? ये दोनों का एलसीएम निकाल कर देंगे। तो 6 को और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो 6 को 30 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? 5 से, ठीक है। आप बताइए जब इधर 5 से गुना होगा तो इसमें भी क्या से गुना होगा? 5 से। और 10 को 30 बनाना है तो कितना से गुना? 3 से। तो इधर भी हमको गुना करना पड़ेगा 3 से, इधर भी गुना करना पड़ेगा 3 से। अब देखिएगा 50 25। पहले वस्तु को हमने कितना में खरीदा? 25 में। दूसरे वाले को हम लोगों ने कितना में खरीदा? 30 में। दूसरे वाले को हम लोगों ने कितना में खरीदा? 30 में। उसके बाद देखिए, और पहले वाले को हम लोग बेचे कितना में? 30 में। और दूसरे वाले को कितना में बेचे? 27। अब टोटल हम लोग देख रहे हैं कि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में किस तरह का प्रभाव पड़ता है। आप बताइए पहला वस्तु को कितना में खरीदा? दूसरा को, तो दोनों का सीपी मिलकर कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 55। कितना हो जाएगा? 55। इसको देखिए 30 इधर 27 इधर, कितना? 57। यानी दोनों मिलाकर हम लोगों ने 57 रुपए में इसको क्या कर दिया? बेच दिया। अब देखो 55 का कोई चीज खरीदे हैं 57 में बेच दिए हैं, तो हमको इसमें क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा? लेकिन सवाल में पूछा कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, कितना परसेंट का। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना का वृद्धि हुआ? 2 का। कौन हम लोगों का एसपी है? सीपी है 55, और नीचे हो जाएगा हम लोगों का 55 और मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%। और ये हम लोग किस लिए निकाल रहे हैं? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कर रहे हैं। अब देखिएगा 5 से कितने बार में? 11 बार में। और 5 से कितना बार में? तो 20 दूना 40 बट्टा इतना। तो देख रहे हैं इसको अगर और बदलेंगे तो हो जाएगा 3 पुरान 7 बट्टा 11। बस इतना प्रॉफिट इसका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए अगले वाले सवाल को हम लोग देखते हैं।